टिप्पणी मैं अशोक सज्जनहार साहब से लूंगा। सर्दियां फिर से आने वाली हैं। सर्दियों का फिर से आना किसके लिए मददगार रहने वाला है रणनीतिक रूप से, रूस के लिए या यूक्रेन के लिए? बड़ा महत्वपूर्ण है हमें ये जानना। जी सोडी साहब। डॉक्टर हिमांशु जी, ये जो सर्दियां हैं ये यूक्रेन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी, क्योंकि हमने देखा फरवरी में भी जब रूस ने हमला बोला, सर्दियां थी, बर्फ गिरी हुई थी, और रूस को पहले दिन से ही खामियाजा भुगतना पड़ा, क्योंकि वो अपनी जो बख्तरबंद गाड़ियां थी, टैंक थे, उनको वो खुले मैदान में क्रॉस कंट्री का इस्तेमाल नहीं कर पाए। किसी भी जंग में जब हम टैंक या बख्तरबंद गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं तो उसका सबसे ज्यादा सैनिक फायदा होता है जब उन्हें खुले मैदान में क्रॉस कंट्री में इस्तेमाल किया जाए। जी अब जैसे जैसे ठंड शुरू हो जाएगी, रूस फिर उसी दलदल में घुस जाएगा जैसे 24 फरवरी में घुसा था, और यूक्रेन को सक्सेस मिलनी शुरू हो गई है। सर्दियों के महीने में यूक्रेन को और सक्सेस मिलेगी और रूस एक और बैकफुट पे होगा। तो सोडी साहब बता रहे हैं अपने आकलन के हिसाब से, तो उसका नतीजा ये बता रहा है कि रूस के लिए राह और कठिन होने जा रही है। पर इसके बावजूद भी पुतिन पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, समाधान के संदर्भ में कोई पहल करने के लिए तैयार नहीं है। इसके पीछे क्या दृष्टिकोण है रॉबिन सचदेव साहब, आप समझ पा रहे हैं क्या? सफलता कहीं दिख नहीं रही और व्यक्ति मानने के लिए तैयार नहीं, क्यों? ओके, दो तीन चीजें हैं जी देखिए। पुतिन के लिए ये वॉर, जैसे हमारे एमिनेंट कोलीग्स बता रहे हैं कि यूक्रेन क्या वो समझते हैं यूक्रेन तो स्टेट ही नहीं है, जी पर उससे भी ज्यादा पुतिन के लिए वॉर आइडियोलॉजी की है और रिलीजन की है। जी पुतिन ने इस वॉर को क्लियर कट रिलीजन के विचार से पोजीशन करा है कि ये जो वॉर है ये वेस्ट के खिलाफ है, वेस्ट डिकैडेंट हो गया है। जी लेस्बियन गे मूवमेंट्स करते हैं, गे प्राइड्स करते हैं, ये क्या है? क्रिश्चियन वैल्यूज नहीं है। और रशिया का जो हमारा ऑर्थोडॉक्स चर्च है ये रियल क्रिश्चियनिटी है। जी पुतिन आप देखिए हर बार इसने एक आए वन। सेकेंडली ऑफकोर्स डी नाजिफिकेशन वगैरह, चाहे अब वो कम बात कर रहा है बट है डी नाजिफिकेशन इनके माइंड में। तो पुतिन के माइंड में ये इस तरह की वॉर है, पुतिन एंड हिज एडवाइजर्स वन। जी सेकेंड, अभी शांति पे आते हैं, बट जो वेपन्स की बात हो रही थी, आई एग्री। सी वेपन्स इनके क्यों नहीं चले उसका एक बहुत अहम कारण है, बहुत बड़ी करप्शन है रशियन आर्मी में। जी तो जो पैसा दिया जाता है था इनको बजट फॉर मेंटेनेंस एंड एक्सरसाइजेस, जी वो इस्तेमाल नहीं होता था, करप्शन में चला गया। तो क्या हुआ, इनके जो टैंक्स और ट्रक्स जो कीव की तरफ आ रहे थे उनके टायर क्यों फटते गए? जी देखिए ट्रक्स के अपेरेंटली हर 3 महीने रोटेशन, जैसे गाड़ी के टायर रोटेट करते हो ना, जी क्योंकि कार अगर एक तरफ खड़ी है तो सूरज एक तरफ से आ रहा है तो उसको क्रैक करने लगता है। तो इन हेवी टायर्स को रोटेशन होती रहनी चाहिए जी एंड प्लस गुड क्वालिटी के होने चाहिए। तो एक डीप रिपोर्ट है बाय अ टायर एक्सपर्ट यूएस आर्मी का जिसने लिखी है, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। जी उसने ये दे रीच दिस एंड दे सेड ओके, सो ह्यूज करप्शन, जो पैसा एक्सरसाइजेस के लिए आता है, 10,000 सोल्जर की एक्सरसाइज करनी है, कितना डीजल जलाओगे, कितना खाना पीना, टेंट, ये वो क्या करना, उसका आधा पैसा खर्च करो बाकी पॉकेट में डालो। जी That was a huge reason also for Russian failure, other than or the weapons failures other than these things, right? एक और, इट्स अ फेलियर ऑफ, जैसे भी बात हो रही है, इंटेलिजेंस ऑल्सो। एरोगेंस तो है ही, बट ये इंटेलिजेंस का भी तो फेलियर है। जी और वो इंटेलिजेंस का फेलियर शायद इसलिए और भी है, यस, जब लीडर होता है, बॉस होता है, तो वही सिंगल मैन रूल, तो उसको कोई सच्चाई नहीं बोलना चाहता, एवरीबडी इज अ यस मैन इन फ्रंट ऑफ दैट पर्सन, क्योंकि उसका इतनी उसकी इतनी टावरिंग पर्सनालिटी है। तो दो पॉइंट हो गए इसमें, क्वालिटी एडवाइस नहीं दी गई और इंटेलिजेंस फेलियर भी। तो जी पॉइंट इसकी एनालाइज करेंगे तो बहुत रीजन निकल सकते हैं, अब क्या पता क्या क्या असली था, बट दीज seem to be some of the possible things. Now, just last one, winter point. Winter में I would also say Ukraine may be better placed. Again, forget the military part. जी Ukraine will be better placed क्योंकि NATO और European countries यूक्रेनियन सोल्जर्स के लिए गर्म कपड़े, गर्म जूते, हीटेड टेंट्स फटाफट दे रही है, डीजल वीजल स्टोव वो ये वो